कौन है कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की विदेशी पत्नी एलिजाबेथ? बीजेपी बोली पाकिस्तानी आईएसआई से कनेक्शन, जानिए पूरा सच्चाई। बीजेपी ने क्यों बताया कांग्रेसी सांसद से है देश को खतरा? कौन है गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न और वे क्या काम करती थी? लोकसभा में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान की आईएसआई से कनेक्शन के आरोप लगे। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा है। वहीं गोगोई ने कहा है कि मेरी पत्नी पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप है तो मुझे रॉ एजेंट भी कहा जा सकता है। कौन है एलिजाबेथ कोलबर्न? पाकिस्तान से कनेक्शन में कितनी सच्चाई और बीजेपी इस मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों है? क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब कुछ। मगर उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक करें। अब आते हैं खबर पर। बीते कल बीजेपी ने लोकसभा में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान की आईएसआई से कनेक्शन के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 10 फरवरी 2025 को असम के कुछ लोकल मीडिया पोर्टल्स में खबर चली थी। गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ कोलबोर्न पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। इसमें दो मुख्य दावे किए गए हैं। पहला दावा, एलिजाबेथ ने सन 2010 से 2015 के बीच इस्लामाबाद में रहते समय एक एनजीओ के लिए काम किया था, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था। दूसरा दावा, एलिजाबेथ के पीएचडी सुपरवाइजर अली तौकीर शेख न केवल पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के सलाहकार थे, बल्कि उनका संबंध उन एनजीओ से भी रहा है जिनकी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर जांच की गई थी। 12 फरवरी को इस विवाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एंट्री हुई। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आईएफएस अधिकारियों को किसी विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होती है। शादी होने के 6 महीने के भीतर आईएफएस अधिकारी के पार्टनर को भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि यह नियम हमारे सांसदों पर लागू नहीं होता है। हालांकि एक सांसद के विदेशी जीवन साथी को 12 साल तक विदेशी नागरिकता रखने की परमिशन देना बहुत लंबा समय है। हेमंत यही नहीं रुके। 13 फरवरी को उन्होंने गौरव और उनकी पत्नी पर सिलसिलेवार तरीके से कई आरोप लगाए। हेमंत ने एक्स पर लिखा, 2015 में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पहली बार सांसद बने गौरव गोगोई और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भारत पाक संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। खास बात यह है कि सांसद उस समय विदेशी मामलों की संसदीय समिति सदस्य तक नहीं थे। गोगोई ऐसे वक्त में गए जब भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के कामकाज पर आपत्तियां जताई थी। आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए गौरव 50 से 60 भारतीय युवाओं को पाकिस्तान अधिकारियों से मिलाने ले गए थे। इसके बाद उनके स्टार्टअप ने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक लेख प्रतिक्रिया लिखा, एक लेख प्रकाशित किया। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया गया। उनके संसद में पूछे गए सवालों पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि धीरे धीरे संवेदनशील रक्षा मामलों में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। ये सब घटनाएं उनकी शादी के बाद हुई। उनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक थी। उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी कई सवाल खड़े करता है। शादी से पहले वह एक अमेरिकी सीनेटर के लिए काम कर चुकी थी, जिनका पाकिस्तान से करीबी संबंध था। बाद में उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया, जहां वे एक ऐसी संस्था से जुड़ी रहीं जिसे आमतौर पर आईएसआई का मुखौटा माना जाता है। इन सभी घटनाओं की टाइमिंग सांसद के राजनीतिक झुकाव और उनके काम को लेकर और भी संदेह पैदा करती है। अब बताते हैं कौन है गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न और वे क्या काम करती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलिजाबेथ कोलबर्न मूल रूप से ब्रिटेन की रहने वाली। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में मास्टर्स किया है। आपको बता दें कि गौरव गोगोई ने एलिजाबेथ की मुलाकात 2010 में हुई। उस समय दोनों यूनाइटेड नेशन
सेक्रेटरिएट के एक कमेटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। 2013 में गौरव गोगोई ने दिल्ली में एलिजाबेथ से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। एलिजाबेथ ने मार्च 2011 से जनवरी 2015 तक क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ काम किया। इस दौरान वे ज्यादातर समय पाकिस्तान में रहीं। एलिजाबेथ मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में ऑर्गेनाइजेशन में काम देखती थी। वेबसाइट पर उनके कई आर्टिकल अब भी मौजूद हैं। क्लाइंट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क की वेबसाइट में उनकी ऑथर प्रोफाइल पर 2014 में आखिरी आर्टिकल पब्लिक हुआ था। एलिजाबेथ को क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च में एक्सपीरियंस है। उन्होंने 2009 में यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट चेंज पैकेज को लेकर यूरोपीय पार्लियामेंट में काम किया। इसके अलावा ईयू के ही डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्च के तौर पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा अमेरिकी सीनेट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट और तंजानिया व दक्षिण अफ्रीका के एनजीओ के साथ काम किया है। एलिजाबेथ ने जिस सीडीकेएन कंपनी में काम किया उसका पाकिस्तान और आईएसआई से क्या कनेक्शन है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह अफ्रीकी, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में काम करती है। कंपनी का मैनेजमेंट साउथ नॉर्थ नाम की संस्था करती है। इसका फंडाकियोन फुटुरो कंपनी क्लाइमेट चेंज से प्रभावित और गरीब कम्युनिटी के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करती है। इसका मुख्य काम क्लाइमेट चेंज के विषयों पर रिसर्च, एडवाइजरी सर्विस और नॉलेज मैनेजमेंट करना है। कंपनी का फोकस भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान समेत ग्लोबल साउथ देशों पर है। क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क का पाकिस्तान की राजनीति और सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। कंपनी की 13 लोगों की टीम अभी पाकिस्तान में काम कर रही है। कंपनी पाकिस्तान में पर्यावरण से जुड़े कुल 13 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। 63 से ज्यादा स्टोरी पब्लिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिजाबेथ इस समय ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं और जलवायु परिवर्तन पर काम करती हैं। वहीं गौरव गोगोई ने 2024 लोकसभा चुनाव के हलफनामा में अपनी पत्नी को ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार बताया है। गौरव गोगोई ने पत्नी पर लगे आरोपों पर कहा है कि जवाब देते हुए 12 फरवरी को टाइगर जिंदा है फिल्म का रेफरेंस देते हुए कहा कि अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की एजेंट है तो RAW का एजेंट हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा परिवार मुझ पर आरोप लगाए जिस पर खुद ही कई गंभीर आरोप हैं। असम के मुख्यमंत्री अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। अगले दिन गौरव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज बीजेपी के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वह सिर्फ झूठ फैलाने पर निर्भर है। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार है, वे सच और झूठ में फर्क समझ सकते हैं। उन्हें अफवाहें फैलाने दीजिए, हम अपना काम जारी रखेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ स्टार 7 मीडिया। बने रहें न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।